अभी जैसे ये ऑफ रोड है, पूरी तरह से खराब रास्ता है, गाड़ी भी अच्छी तरह से चल रही है। तो शॉकअप्स भी मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जो फ्रंट और रियर के है। रियर में मोनोशॉक मिल रहा है, आगे आपको ड्यूअल सस्पेंशन के साथ ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, वही है आप देख सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। 150-160 सीसी सेगमेंट में अगर कोई भी मार्केट में बाइक खरीदने के लिए जाता है तो सबसे पहले कह लो या फिर कहीं ना कहीं जहन में ये बात जरूर आती है कि क्यों ना बजाज की पल्सर NS 160 ट्राई कर ली जाए। और आप लोगों की भारी डिमांड की वजह से आज मैं लेकर आया हूँ पल्सर 160 का ओनरशिप रिव्यू। इससे पहले हम लोग जानते हैं इसका वॉक अराउंड रिव्यू, क्या स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं इसमें, और फिर इसके बाद जानेंगे इसमें जो इनके ओनर है, हमारे जाने पहचाने ही हैं ओनर, जिनको आपने मेरे कई ब्लॉग में देखा भी है और कई बार आप उनसे मिले भी हो। खैर, बढ़ते हैं गाड़ी की ओर और बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या स्पेशल देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं चाबी से। चाबी कुछ ऐसी सी आपको दिखती है। स्टैंडर्ड जो चाबी है पल्सर की उस तरह से आपको मिलेगी। वैसे यहाँ पे कई सारी और चाबियां लगी है इनके काम की, ऑफिस की वगैरह वगैरह। तो आपको जो मेन गाड़ी की चाबी मिलनी है वो कुछ इस तरह से मिलेगी। अब ये चाबी हम लगाएंगे यहाँ पे। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो इस तरह से है। यहाँ से आप खोलोगे, ये इस तरह से फुल स्वाइप मारता है। यहाँ ABS का चेक लाइट है, ये इंडिकेटर यहाँ दिख रहा है, न्यूट्रल का है, बैटरी इंडिकेटर है, हाई बीम लो बीम यहाँ नजर आ रहा है आपको। इसके अलावा यहाँ इंजन चेक लाइट है, फ्यूल सॉरी, और फिर ये माल फंक्शन लाइट यहाँ नजर आता है। अभी फिलहाल इस गाड़ी का जो है स्पीडोमीटर बंद है, वो कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पूरे हैंडल पर आप देखोगे तो ये किल स्विच मिल रहा है आपको, ये स्टार्ट इग्निशन स्विच है। इसके अलावा यहाँ पे ये इंडिकेटर स्विच है, और ये हाई बीम लो बीम है, और ये आपका हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न कैसा है, काफी अच्छा और लाउड सॉन्ग यहाँ आ रहा है हॉर्न का, बेहतरीन सा। अब इस गाड़ी को जब आप फ्रंट से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ ये एक बेहतरीन सा लुक देने का ट्राई किया हुआ है। यहाँ पे ये डे टाइम रनिंग लैंप आपको मिल जाते हैं जो काफी अच्छी है। इसके अलावा जो फिनिशिंग आप देखोगे वो भी बेहतर यहाँ नजर आ रही है। ये कार्बन फिनिश नजर आ रही है, और पूरी तरह से ये प्लास्टिक मटेरियल है, वैसे हार्ड क्वालिटी का प्लास्टिक है। और फिर यहाँ बजाज का लोगो भी आपको मिल जाता है। यहाँ नंबर, नीचे नंबर प्लेट है। इसके अलावा ये जो फिनिशिंग है मडगार्ड पे फ्रंट, ये पूरी तरह से कार्बन फिनिश है, और ये एक ऊपर से स्टिकर लगाया गया है। कई सारे लोगों का डाउट भी होता है कि ये डिजाइन ही ऐसी है या फिर क्या है। तो ये जो आप देखोगे करीब से, ये स्टिकर लगाया है, और फिर इसकी एक्चुअल फिनिशिंग इस तरह से है प्लेन। खैर, यहाँ पे आपको आगे डिस्क मिल जाती है। ये टायर है, टायर के साइज की अगर बात करूँ तो 90x90 17 सेक्शन के टायर यहाँ मिल रहे हैं आपको, और ये MRF के टायर है। वही पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको काफी ब्रॉड सा टायर मिल जाता है। 120x80 सेक्शन का 17 इंच का टायर आपको यहाँ मिल रहा है। इस गाड़ी में सिंगल चैनल ABS आ जाता है, और वही आपको यहाँ ये ABS की रिंग देख रहे हो आप, ड्यूअल डिस्क के साथ ये आती है। तो ओवरऑल कुछ यही है। मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें मिल रहे हैं आपको, और फ्रंट में भी काफी अच्छा सस्पेंशन है। अभी ये जो रोड देख रहे हो आप, पूरा मेरे घर से थोड़ा सा दूर ही है, तो इसे मैं खुद चला कर लाया हूँ इस गाड़ी के ओनर के साथ, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इस गाड़ी के साथ अभी तक रहा है। इसमें एक और चीज है कि यहाँ आपको किक भी ऑफर करी जा रही है। तो नॉर्मली किक कंपनियां हटा रही है, कभी कभार अगर आपका सेल्स काम नहीं कर रहा है यहाँ से, तो आपको किक की ही जरूरत होती है। 160 सीसी का ये पूरा इंजन मिलता है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमोद भाई। प्रमोद भाई, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता ही है कि प्रमोद भाई हमारे नेबर है, हमारे साथ ही रहते हैं, और मेरे कई सारे ब्लॉग्स में आप इनको देख चुके हो। इन्होंने रिसेंटली इस गाड़ी को खरीदा है। आइए जानते हैं इस पल्सर 160 NS 160 के बारे में, इनके जुबानी और कुछ। तो सर, आप मुझे बताइए, ये गाड़ी आपने कब खरीदी थी? मैंने अप्रोक्स 4-5 महीने इस बाइक को खरीदा है, और तब से मैं इसको डेली राइड कर रहा हूँ। एंड मेरा अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है इस बाइक के साथ।
जैसे कि लाइक अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जैसे लोनावला या अपना जो भी शॉर्ट्स लाइक सतारा वगैरह साइड नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे, तो वहाँ पे घूमने के लिए इससे बहुत मजा आता है। अच्छा, दूसरा सवाल वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपने लॉन्ग राइड कब करी, कैसे करी। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने मार्केट में 160 सीसी में देखो, जैसे हॉर्नेट भी थी होंडा की, उसके बाद खुद बजाज की एक आती है पल्सर 150 ट्विन डिस्क जो बेहतर है। इसके अलावा यूनिकॉर्न भी है, मतलब कई सारे ऑप्शंस मार्केट में हैं, हीरो की है, होंडा की है, एक्सट्रीम वगैरह। तो इससे आपको इस गाड़ी में क्या ऐसा खास लगा जो आप इसको खरीदना मतलब मुनासिब आपने समझा? एक्चुअली पल्सर इसका बजाज का ब्रांड नेम तो है, लाइक सिंस कॉलेज डेज इट वाज अ क्रेज, लाइक पल्सर ही चलाना है वो एक था। प्लस अभी जो नया लॉन्च किया है 160 ये अपना NS सीरीज, इसमें लुक गाड़ी का बहुत अच्छा है। लाइक आप क्लासिक पल्सर से इसका लुक बहुत ही स्टाइलिश लगता है, एंड प्लस इसका लाइक यू कैन से एर्गोनॉमिकली फाउंड इट्स बेटर। आपके बैक पेन वगैरह, मतलब बैक को एकदम रिलैक्सेशन देता है व्हाइल राइडिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कलर एस्थेटिक वैल्यू भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। देन आई फाउंड लाइक मेंटेनेंस वाइज बहुत कम है, इसका मेंटेनेंस इतना ज्यादा महंगा नहीं जा रहा है। सेकेंड चीज है, थर्ड चीज इज दैट कि आप इसको मतलब ऑफ रोड चलाओ, ऑन रोड चलाओ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आता। मतलब आप कच्चे सड़क पे भी चलाओगे तो भी आपको कुछ मतलब परेशानी फील नहीं होती। और इसमें जो शॉक ऑब्जर्वर दिया है वो एक मुझे बेहतरीन लगा। मैंने बहुत सारी गाड़ियां ट्राई की थी, इवन होंडा हॉर्नेट भी मैंने ट्राई किया था, बट मुझे उसमें थोड़ा सा टॉक मतलब नो डाउट दैट इज ऑल्सो फॉर राइडिंग, बट कंपेरेटिवली मुझे बेहतरीन लगी। जब भी मैं चलाता हूँ ऐसा लगता है मैं कुछ मतलब हेवी मशीन चला रहे हो, एक थोड़ा प्राइड फील होता है। वो भी एक मे बी गुडविल ऑफ बजाज। गुड, काफी अच्छा लगा सर। और सर दूसरी चीज, आपकी ओवरऑल हाइट कितनी है? अराउंड 4'6". ओके, आप सर एक बार प्लीज बैठ के दिखाएंगे ताकि मेरे व्यूअर्स भी देख पाएंगे इस पे, अगर आपके हाइट जितने बंदे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों पैर प्रमोद सर के पूरे नीचे आ चुके हैं, और इसके अलावा भी पैर यहाँ फोल्ड हो रहे हैं। तो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट भी है या फिर उससे थोड़ी सी ऊपर है तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को आराम से चला पाओगे। और वही सीटिंग पोजीशन आप देख पा रहे हो, यहाँ पूरी तरह से स्ट्रीट है। तो जैसे इन्होंने कहा कि कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड के लिए भी बेहतरीन है, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने सीटिंग पोजीशन रखी है, ये पूरा जो इनका जो दोनों हाथ है पूरी तरह से स्ट्रेट आ रहे हैं और पैर यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो पिलियन सीटिंग है, मतलब घर में अगर एजेड पर्सन भी है तो वन साइड बिठाने में भी आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। ग्रैब रेल्स भी यहाँ बेहतर मिल रहे हैं आपको पकड़ने के लिए, और इस साइड में सारी गार्ड जो कि इंडिया में नॉर्म्स है वो भी मिल रहा है। तो प्रैक्टिकलिटी पे काफी जबरदस्त फोकस यहाँ पे करा गया है बजाज द्वारा। खैर सर प्लीज आप अपनी पोजीशन पे आ जाइए। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इसे अब तक लॉन्ग राइड कहाँ की और कितने टाइम तक की, कितने किलोमीटर तक की? मैंने इस पे 3 लॉन्ग राइड किया अब तक। लोनावला, बाद में कान्हा डैम करके और सतारा साइड में। तो मुझे हाईवे में इसमें चलाने में बहुत मजा आया, बिकॉज नॉर्मली 120-130 इजिली अचीव हो जाता है। ओके, 120-130 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आराम से आ जाता है उसको, जिसमें कोई जर्क फील होता है, कोई मतलब गियर वगैरह अटक रहे या फिर गाड़ी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, ऐसा कुछ फील हो आपको? नहीं, बिकॉज इसमें क्या है कि गाड़ी हेवी है तो रोड पकड़ के चल रही है, मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस रहा। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर नहीं है, तो कॉर्नर भी हम जब भी करते हैं हाँ, एग्जॉस्ट नहीं है, जो कि एक चीज है। यहाँ मैं मेरे पिछले वीडियो में बताया था मैंने वॉक अराउंड के, तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट होता है वो अंदर है। इस चीज की वजह से कॉर्नरिंग करने में काफी इजी ये साबित होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर एग्जॉस्ट रहा तो आपको सिर्फ थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन डिस्टर्बेंस आपको आती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ओके सर प्लीज कंटिन्यू। तो राइडिंग के लिए तो वही मेरा 3 बार राइड किया लॉन्ग, मतलब जब से लाया तो आई एंजॉयड इट। और जो बोलते हैं ना पल्सर भगाने का मजा है वो अलग ही था उस टाइम पे। राइट, आई एम ऑल्सो पल्सर ओनर, तो मैं भी जानता हूँ पल्सर चलाने का मजा और भी है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका जो अभी अपने सर्विसिंग कराई थी, पहली सर्विसिंग आई थिंक हो गई, तो वहाँ पे क्या आपको चार्जेस आए? अप्रोक्स 340 रुपीज कुछ लिया था उन्होंने, ओनली ऑयलिंग चेंज का, बाकी कुछ अभी तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, इसको खरीदे हुए आपको ज्यादा दिन भी नहीं हुआ? राइट।
ओके ओके। और सर दूसरा ये है कि जब आप पिलियन के साथ ट्राई करते हैं उस गाड़ी को, मतलब पीछे किसी को बिठा के, अगर हेवी पिलियन है, मान लो 80 किलो एक नॉर्मल बंदा है 80-85 किलो का, तब भी ये चढ़ान या फिर ढलान पे कोई दिक्कतें देती है, चलती है अच्छे से? नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ मतलब हेवी पिलियन नहीं बैठा, टू बी फ्रैंक, तो इतना कुछ मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, बट या रेगुलर पिलियन से मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। दिक्कतें इवन स्लोप वगैरह आराम से चढ़ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अभी जैसे सोसाइटी से यहाँ तक मैं चला के लाया तो मुझे भी इतना ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। बेहतर चलती है गाड़ी, अच्छी है। काफी इसका जो पिकअप है, इनिशियल पिकअप, वो नो डाउट अच्छा है। और पल्सर इन्हीं बातों के लिए जानी जाती है। 160 सीसी का यहाँ इंजन मिलता है आपको, जो काफी अच्छा है। 5 स्पीड गियरबॉक्स इसमें आपको मिल जाता है। तो 4th और 5th स्पीड जो गियर है उसमें जो रेशो है वो काफी लंबा है, यानी 40 से लेके आप 120-130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक को अचीव कर सकते हो इसमें। और ये ऑयल कूल्ड इंजन यहाँ मिल रहा है, जो बेहतर चीज है। इसके अलावा यहाँ आपको कैटकॉन मिल रहा है, ऑक्सीजन सेंसर जिसे बोलते हैं। आपको CSBS-6 में नॉर्म्स ही है, तो ये मिलना ही है आपको। ओके, सो प्रमोद सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी लोग नाइट में राइड करते हैं, अक्सर वैसे पल्सर का हेडलैम्प बहुत स्ट्रांग होता है, मेरे पास भी है, तो यहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? बड़े ट्रक आ जाते हैं सामने से, हाईवेज पे सिंगल लेन भी होती है कभी कभी, तो ऐसे में कोई दिक्कत आपको परेशानी फेस करनी पड़ी या फिर कैसा? एक्चुअली इसका हेडलाइट हैलोजन टाइप का है, तो जब भी हाईवे पे हम जब भी चलते हैं, या इवन छोटे छोटे लेन में भी, तो भी लाइक सफिशिएंट हमें लाइक लाइट मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि लाइक हम लोग अपर डिपर भी ठीक से कर सकते हैं। एंड इवन लाइक सपोज ट्रक या हेवी व्हीकल्स का भी लाइट अगर अपने आँख पे आता है तो भी इतना दिक्कत नहीं होता। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल मैंने एक्सपीरियंस किया, तो इतना कुछ लाइट मुझे अच्छी लगी इसके। हाँ। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना दोस्तों, गाड़ी काफी अच्छी है। अगर इसके और भी वीडियोस है, मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखे हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके मेरे एक और फ्रेंड है जिनके पास ये गाड़ी है, उनका भी ओनरशिप रिव्यू मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा इस ओनरशिप रिव्यू का आपको ऑफकोर्स कुछ तो फायदा हुआ होगा, और गाड़ी जो है ये बाइंग करने में आपको कुछ डिसीजन जो है यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आपके कुछ सवाल है, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। इसके अलावा और आपको ये गाड़ी बाय करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।